हेलो फ्रेंड्स, रिपब्लिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद सिंघम। आज 68 यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है 12 फरवरी को, उस संदर्भ में कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत ही मेहनत से आप लोगों ने एग्जाम दिया है और फसल बोने के बाद फसल कटने का रिजल्ट का इंतजार होता है। कट ऑफ मार्क्स कुछ ऐसा ही है कि क्या कट ऑफ होगा, ताकि हम अंदर रहें या बाहर रहें या जानने की उत्सुकता। थोड़ा सा लेट हुआ है, मैं लेट आप लोगों के बीच में आ रहा हूं कट ऑफ को लेकर के, लेकिन इसमें यह बातें हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि कट ऑफ मार्क्स आपका एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो फाइनल कट ऑफ होगा, जो रिजल्ट आएगा आपका मार्च लास्ट में, मे बी 27 मार्च को, तो उसमें बिल्कुल ही उसके आसपास हो, ताकि आप एश्योर्ड हो जाएं कि आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको मेंस में लगना है या पीटी में लगना है। इसका बेस कई चीजों को लेकर के, जैसे कई लोगों से उन्होंने कितना अटेम्प्ट किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चंस का लेवल को ध्यान में रखते हुए, सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि लोगों ने कितना किया है। एक अच्छे स्टूडेंट्स, एक एवरेज स्टूडेंट्स, दोनों को लेकर के तो बहुत सारे जो फीडबैक्स आप लोगों की ओर से ही आया है, उसके आधार पर हम लोग कुछ निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में। जो कट ऑफ मार्क्स है, कुछ फैक्टर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, जिसके कारण इस बार क्या होगा, प्रभावित होगा। हवा में कट ऑफ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है वह है इस बार के लिए नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। दूसरा है कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, अपियरिंग कैंडिडेट कितने रहे हैं, टोटल सीट कितना है इस बार, और पिछले बार से कंपेयर करके ई ऑप्शंस में जो थोड़ा सा चेंजेस आया है, उसको डी और ई करके दो पार्टों में बांटा गया है। तो इन सारे संदर्भ में कट ऑफ मार्क्स के काफी हम लोग करीब पहुंच सकते हैं। एक साइंटिफिक एक अप्रोच का है, एक फीडबैक के आधार पर जो अलग अलग स्टूडेंट्स की जो फीडबैक रही है, उस फीडबैक्स को भी अगर हम ले लें तो और भी चीजें हैं कि लोगों ने क्या स्कोर क्या किया है, लोगों ने क्या स्कोर किया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। फीडबैक आप लोगों से लेकर के, तो इन सारे संदर्भों में हम लोग कट ऑफ के नीचे, कट ऑफ के करीब ही हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला क्या है, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग के कारण इस बार के कट ऑफ का काफी फर्क पड़ने वाला है। कारण क्या है कि अधिकांश लोगों को हमने देखा है, जिन लोगों से बातचीत हुई है, उसमें आप लोगों ने 100 प्लस किया है। अधिकांश लोगों ने 110, 115 के आसपास लोगों ने एक एन एवरेज अटेम्प्ट किया है। अच्छा है, 115 नहीं, मैं 110 मान के चलता हूं। 40 क्वेश्चंस आप लोगों ने छोड़ा है और टफनेस के कारण आपको लगा कि हम नहीं कर सकते हैं। 35 से 40 हम मान लेते हैं सुविधानुसार। तो इस अगर मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो क्या होता कि इस 40 क्वेश्चंस को भी आप लोग अटेम्प्ट करते और कायदे से इसमें इस 40 में अगर केवल एक ऑप्शन को भी आप मारे, केवल बी 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 या केवल सी सी सी, तो 1/4 होने की पॉसिबिलिटी वैसे भी होती है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बिल्कुल ही पक्ष में आते हैं, या फिर जिसमें 50-50 का इशू है, 1/3 का इशू है। कुल मिलाकर के मतलब 1/4 से ज्यादा सही होने की पॉसिबिलिटी होती है अगर उस 40 क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते तो इस आधार पर 40 क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ कि आपको
उसमें जो 10 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस का मार्क्स मिलता सही आने से, वह आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 12-13 मार्क्स आप कम कर लीजिए उसमें से। तो पिछली बार 113 कट ऑफ था, तो 113 कट ऑफ होने के कारण 113 था, तो 113 होने के कारण अगर पिछली बार भी अगर नेगेटिव होता तो कट ऑफ क्या जाता, 113 नहीं जाता, वह 100 के आसपास होता। निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जो क्वेश्चंस का लेवल था उसके अकॉर्डिंगली 67वें एग्जाम्स का कट ऑफ 100 होता, न कि 113 होता अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पिछले केस से तुलना करें तो इस बार का कट ऑफ आपका 100 मार्क्स के आसपास आ रहा है, जिसमें अभी हमने नेगेटिव मार्किंग को देखा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि टोटल सीट को हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस लेवल पर आते हैं। क्वेश्चंस का जो लेवल था, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट से अच्छा मॉडरेट प्लस कर सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट प्लस कर सकते हैं। क्वेश्चन का जो लेवल था मॉडरेट प्लस था, प्लस मतलब थोड़ा सा टफनेस की ओर कह सकते हैं। ठीक है, उसमें सर्टेनली 20% क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप का, जहां पर एक लाइन में क्वेश्चन हो सकता है कि चौरी चौरा कांड किस डेट को घटित हुआ है, क्या घटित हुआ, तो 5 फरवरी उसका आंसर। तो वहां वैसा न होकर के उसको 2-3 स्टेटमेंट के माध्यम से चीजों को, जहां पर 15 से 20 वर्ड में क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। पानीपत का सेकंड पानीपत का युद्ध कब हुआ, 1556। तो एक लाइन में जहां उत्तर होता था वहां पर अब 2-3 स्टेटमेंट के माध्यम से क्वेश्चंस दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस 20% निश्चित रूप से। तो उस कारण से भी आपका 2 क्वेश्चन मान के चलिए वहां पर आपने कम किया है, जो कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चंस है, इस वजह से, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपको की समझ है या नहीं है, उसके फैक्ट्स एंड फिगर को, तीसरा है या नहीं है, तो वहां पर कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो 2 मार्क्स, ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चंस आप वहां भी माइनस कर सकते हैं। तो जहां 100 मार्क्स कट ऑफ बनता, वहां पर आपकी कट ऑफ क्या बनेगी, 2 मार्क्स 3 मार्क्स को कम कर लीजिए क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा सा टफनेस के कारण। ठीक है, देखिए जहां तक अपियरिंग स्टूडेंट्स का सवाल है, तो अपियरिंग मोर एंड लेस पिछले बार की तरह है, थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो फाइनल एग्जाम हुआ था, मतलब दोबारा एग्जाम हुआ था, तो उस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपियर नहीं हुए थे। लेकिन इस बार जो 4 लाख लगभग 35,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, और इसमें लगभग 2 तिहाई अपियरेंस रहा है। कहीं 70% भी अपियरेंस रहा है, कहीं 60%, 55% भी किसी क्लास में आप लोगों को मिला होगा। आप लोग उस पर अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आपके क्लास में कितने लोग उपस्थित थे, 30 में या 40 की जो भी स्ट्रेंथ रही होगी उसमें कितना था, कितना खाली था, तो फीडबैक जरूर डालेंगे। साथ ही इस पर भी आप अपना फीडबैक डालेंगे, जो अभी हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, उस कट ऑफ से आप कहां तक एग्री हैं, मुझसे आप एग्री डिसएग्री हो सकते हैं, इसलिए जरूर डालिएगा, क्योंकि ये सेशन आप ही का है। फीडबैक काफी महत्वपूर्ण है। तो फीडबैक मतलब आपने जो स्कोर किया है उसके आधार पर एक सटीकता के, एक्यूरेसी के नजदीक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो अपियरिंग स्टूडेंट्स के कारण मुझे लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये नल एंड वाइड हो जाएगा, क्योंकि इस बार अपियरेंस परसेंटेज वाइज बेहतर था पिछली बार की तुलना में। हालांकि नंबर ऑफ कैंडिडेट टोटल कम था, मतलब जिन्होंने फॉर्म भरा था, तो
ये कोई बहुत मैटर नहीं करता है अपियरिंग स्टूडेंट्स, ठीक है। टोटल सीट के कारण क्या है कि टोटल सीट जैसे मान लेते हैं पिछली बार 9-10 हजार के आसपास जो रिजल्ट दिया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो 9,000 मान के आप चलिए, और इस बार आप मान के चलिए कि 3,500 रिजल्ट देगा, ठीक है। 3,500, 4,000, 3.5 नहीं 4 मान के चलिए उतना देगा, सर्टेनली देगा। तो 4,000 रिजल्ट और पिछली बार 9,000 रिजल्ट, ठीक है, तो 50% से भी कम सीट है। तो ऐसे में भी क्या करेगा, कट ऑफ बढ़ेगा, नंबर ऑफ सीट कम होगा, तो नंबर ऑफ सीट के कम होने से कट ऑफ बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के टोटल सीट चूंकि केवल 324 है, तो 324 के कारण क्या होगा, कट ऑफ आपका बढ़ेगा, ठीक है। और कट ऑफ कितना बढ़ेगा, तो वह ज्यादा नहीं, 1-2 मार्क्स को कम करने से ही 4-4,500 का पीटी के रिजल्ट में जो अंतर आएगा संख्यात्मक रूप से, 9,000 था तो 4,000 रहेगा, 4,500 रहेगा, तो उस वजह से 2 मार्क्स आप मान के चल सकते हैं कि 2 मार्क्स आपको कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अब बात करें ई ऑप्शन का, तो ई ऑप्शन में इस बार निश्चित रूप से डी और ई के फॉर्मेट में है, जहां पर नन ऑफ द अबव एंड मोर देन वन का जो ऑप्शन था उसको दोनों को 2 पार्ट में कर दिया है। तो इसमें देखिए दोनों बातें हैं, इस कारण से थोड़ी सी चीजें आसान भी हुई है और थोड़ा सा टफ भी हुआ है, दोनों बातें हैं। आसान इसलिए हुआ है कि पहले जो उलझन रखता था कि यार इसमें नन ऑफ दीज भी है एंड मोर देन वन भी है, तो वह अब बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि नहीं, डी मारना है या ई मारना है, दोनों अलग अलग, ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली इसमें यह भी एक इशू है कि मान लीजिए आप ए बी सी डी से पहले आप एग्री नहीं हो रहे हैं, आपको बिल्कुल ही लग रहा है यार एक से ज्यादा भी हो सकता है या पता नहीं, मतलब कोई है भी नहीं, मतलब बिल्कुल ही आपको अंदाजा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा आप करीब पहुंच रहे हैं कि नहीं इसमें तो ये ऑप्शंस ही होगा, ठीक है। तो वैसे प्रश्नों में आप ई मार देते थे, लेकिन ई मारने से आपका बहुत कुछ क्वेश्चन सही भी हो जाता था, लेकिन अब इसको ई और डी के रूप में डिवाइड कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा भी है। हालांकि ये अच्छा एक स्टेप्स है आयोग का, डी और ई, यानी अब पांचों ऑप्शंस क्या है, एक्टिव है, पहले ई ऑप्शंस पैसिव के रूप में रखता था। तो इस बार के लिए थोड़ा सा आपको यहां पर इस कारण से प्रॉब्लम ही आएगी, बहुत आप इसके लिए ये नहीं हो सकते कि हमने इस कारण से हमें फायदा हुआ है, जब इसका फाइनल आंसर की डाला जाएगा तो उससे और भी चीजें स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। अब तो ये हो गया ई ऑप्शन के कारण, क्वेश्चन लेवल को देख लिया, पेयरिंग कैंडिडेट को देख लिया, जो फीडबैक है वह ग्राउंड लेवल पर वह फीडबैक कोई बहुत ही अच्छा नहीं है। फीडबैक मतलब लोगों ने एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि 95 के आसपास वाले भी हैं, 95 to 100 के रेंज में लोग हैं, 90 प्लस वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं जनरल की बातें ही कर रहा हूं। तो फीडबैक मिश्रित है, लेकिन उसमें एक चीज है कि क्वेश्चंस की टफनेस को, क्वेश्चंस का जो टफनेस लेवल है, क्वेश्चन का जो लेवल है, इस कारण से फर्क पड़ेगा। और लोगों ने जो किया है वह कंपैरेटिवली कम किया है, यानी अगर सेम अगर क्वेश्चंस अगर क्या होता कि 67 में होता तो जो 113 कट ऑफ गया था वह 113 कट ऑफ नहीं जाता, ड्यू टू
टफनेस ऑफ द क्वेश्चंस लेवल, वह क्या होता कि ऐसे निश्चित रूप से इसमें आप मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चंस हैं पूरे एग्जाम में जिसमें थोड़ी सी टफनेस ज्यादा है, ठीक है। 15 से 20 क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चंस आप देखेंगे कि हिस्ट्री का क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। दूसरा, साइंस का जो क्वेश्चंस है वह भी अच्छा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि साइंस का क्वेश्चंस लगभग 30 है। आप देखेंगे कि काफी महत्वपूर्ण है कि बीपीएससी इस पर काफी फोकस कर रही है साइंस पर। और इसमें मजे की बात है कि पहले साइंस में क्या होता था कि अधिकांश कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन होता था, वह रिपीटेड क्वेश्चंस कम है, ठीक है। तो यहां भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता इसमें रिक्वायरमेंट रही है। तो साइंस के क्वेश्चंस के कारण भी फर्क पड़ेगा। दूसरा, हिस्ट्री का जो क्वेश्चन था ये भी आपको इफेक्ट डालेगा। तो साइंस के क्वेश्चंस के कारण मैं कह सकता हूं कि 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस का, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की ज्यादा यहां पर साइंस से रहा है। दूसरा कि थोड़ी सी टफनेस के कारण कह सकते हैं 5 मार्क्स प्रभावित हो सकता है। 5 मार्क्स भले आपको ज्यादा लगे, लेकिन चूंकि नेगेटिव मार्किंग था तो आप संभल करके आपने किया है, ठीक है। खासकर साइंस की बात मैं कर रहा हूं, तो सर्टेनली यहां पर 5 मार्क्स क्या है, आपके कट ऑफ को नीचे गिराने में सक्षम है। हिस्ट्री के कारण मैं कह सकता हूं कि 3 क्वेश्चंस आपने कम किया है, यह अनुमान बिल्कुल ही लगाया जा सकता है, ठीक है। आप लोगों की फीडबैक बाद की आप लोग अपना इस पर फीडबैक जरूर डालेंगे कि आप इस कट ऑफ से एग्री हैं या नहीं है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि 5 मार्क्स, 3 मार्क्स और 1-2 मार्क्स आप और भी इधर उधर आप मान के चलिए। और बाकी ज्योग्राफी का क्वेश्चंस उसकी संख्या वही थी, मोर और लेस। इकोनॉमी की वही जो 10 क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस होते हैं, पॉलिटिक्स का भी वही है, करंट का और बिहार स्पेशल का भी वही। क्वेश्चन की संख्या वही आसपास में ही रही है। इसमें साइंस का एक दिख रहा है कि 30 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली आ रहा है, इसका इंपॉर्टेंस दिख रहा है। हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस यहां से 25 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं। कुछ बिहार में भी हिस्ट्री का लोग बिहार में ऐड कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के मुझे जो दिख रहा है 8 क्वेश्चंस यहां से ड्यू टू क्वेश्चंस की थोड़ी सी टफनेस और नेगेटिव मार्किंग मिला करके। एक तो नेगेटिव मार्किंग के कारण मैं यहां पर दिखाया कि लगभग 12-13 मार्क्स का 12 से 13 मार्क्स क्या हो जाएगा, इस बार नीचे आ जाएगा कट ऑफ। दूसरा, इसके क्वेश्चंस के टफनेस के कारण भी आप मान के चलो, तो अगर 12-13 मार्क्स पिछले बार से अगर आप कंपेयर करें तो यह क्या हो जाएगा, 100 मार्क्स हो जाएगा, इस बार का कट ऑफ होता। और ड्यू टू टफनेस के कारण, क्वेश्चंस के लेवल के कारण आप करें तो लगभग आप 8 मार्क्स और आप कम कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 92 के आसपास आता है। यह रिपेयरिंग वाला जो इशू है इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखता है कई फैक्टर के द्वारा, क्योंकि टोटल नंबर कितने क्लियर हुए बहुत मैटर नहीं करता है। ऊपर के लोगों की तैयारी कितनी थी मैटर करता है। बार-बार मैं पहले भी चर्चा किया था इस पर। टोटल सीट के कारण 1-2 मार्क्स का फर्क पड़ता है, कट ऑफ ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ई ऑप्शन बी ऑप्शन में हल्का भी था, आपके लिए भारी भी था, दोनों बातें हैं। उलझन भी पैदा किया डी और ई के कारण, तो इसको भी नल एंड वॉइड मानते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के आपका जो बन रहा है वह बन रहा है 92 मार्क्स का, लेकिन टोटल सीट चूंकि कम था तो कम होने के कारण आप 1 से 2 मार्क्स भी 2 मार्क्स के आसपास वेरी करेगा। तो आपका कट ऑफ जो बनेगा वह 92 प्लस 2। साथ ही चूंकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, इसलिए इसमें हम केवल 2 हम ऐड ही नहीं कर रहे हैं, 2 हम माइनस भी हम करेंगे, क्योंकि सही में क्वेश्चन था, लोग थोड़ा सा डरे थे। तो 92 प्लस एंड माइनस दोनों बातें ये होगा।
यही आपका कट ऑफ होगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है और इसकी होने की अच्छी पॉसिबिलिटी होगी। भगवान करे कि मेरी बातें सही ना हो, कट ऑफ कुछ और नीचे आए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जो सीन बन रहा है साइंटिफिक मेथड से डिस्कशन करने के बाद, आई होप कि आप भी इससे एग्री होंगे। तो आपका जो जनरल का कट ऑफ बनेगा वह बनेगा 92 ± 2, ठीक है। वह 90 भी हो सकता है, यानी 90 से 93 के बीच में, मतलब 94 की उम्मीद कम होगी, ठीक है। फिर भी मैं मान के चलता हूं, क्योंकि इस बार थोड़ा सा वो ज्यादा दिखेगा इस बार आपको। ओबीसी का है तो ओबीसी का बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है जनरल में। ओबीसी में लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहां पर आप 90 मान के चल सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस यहां भी सेम चीजें हो जाएगी, 2 है। जो ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में आप थोड़ा सा, मतलब इसके तुलना में 5 मार्क्स का अंतर होता है, तो यहां पर 87, यहां भी प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस। ईबीसी है तो ईबीसी का कट ऑफ नीचे रहता है, इसको ईबीसी को 85 86 मान सकते हैं, ठीक है। 85 इसमें माना जाना चाहिए। और जो एसटी है, एसटी का थोड़ा सा परफॉर्मेंस बेहतर रहता है, तो एसटी को 82 के आसपास मान सकते हैं, 82 83 भी हो सकता है। और जो एससी का होगा, एससी का थोड़ा सा नीचे रहेगा कट ऑफ, वह हो सकता है 78 79 के आसपास हो सकता है, 78। और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका 81 के आसपास हो सकता है। कुल मिलाकर के सब में प्लस माइनस 2 मान के आप कर लीजिए, ठीक है। सब में 2 आप मान के। यही रही बात फीमेल की, तो फीमेल कैटेगरी में सेम चीजें। फीमेल कैटेगरी में क्या हो जाएगा, ये तो मेल का हो गया, फीमेल का 5 मार्क्स आप माइनस कर लीजिए। मेल और फीमेल में जो अंतर होगा वह 5 मार्क्स का अंतर होगा, ठीक है। इनका 92 है तो वहां पर 87 हो सकता है जो जनरल फीमेल होंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कट ऑफ का यही सीन बनता है। आप लोग फीडबैक जरूर देंगे, और मैं फिर से कह रहा हूं कि इसमें भगवान करे कि कट ऑफ कुछ और नीचे आए, ताकि अधिक से अधिक आप लोग अंदर हो, लेकिन केवल मेरे चाहने मात्र से नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक चीज और है कि अभी बहुत सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद हमने इसे जारी किया है, लेकिन एक बार मैं और आप लोगों के बीच में आऊंगा उस कट ऑफ को लेकर के। हालांकि काफी साइंटिफिक वे में हमने कोशिश किया है पहुंचने का, आप लोगों का फीडबैक इसमें काफी महत्वपूर्ण रहा है, ठीक है। जिनका भी 90 प्लस है, अगर जनरल की बात करें तो उसके आधार पर आप देख लेंगे अपने अलग अलग कैटेगरी में, जिनका भी 90 प्लस में है आप मान के चल सकते हैं कि आपका होगा। अभी आप मेंस की तैयारी में लगिए, और मेंस की तैयारी में महत्वपूर्ण बातें हैं कि एसए में जरूर आप लग जाइए, क्योंकि एसए आपके लिए टोटली नया है। जब तक रिजल्ट आपका आएगा 27 मार्च को, तो एसए के लिए 68 69 70 यूपीएससी जो भी कर लें आगे का, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिका का प्लेटफॉर्म 17 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो ऑफलाइन होगा वह हाउस नंबर 19 बसंत विहार में बोरिंग रोड पटना पर होगा, और फोन नंबर डाला हुआ है 7678599093 पर आप कॉल कर लेंगे। साथ ही इसमें हमने लिमिटेड सीट रखा है, ऑफलाइन में केवल 30 बच्चों को अलाउ किया जाएगा। एसए में वह भीड़ अगर होगी तो आप सीख नहीं पाएंगे। इसमें 1-to-1 प्रैक्टिस की आवश्यकता है कि हाँ, आप राकेश आप बताइए, संजय आप बताइए, दीपेश आप बताइए, मोनिका आपका क्या मतलब आप सोचते हैं,
बिना इंटरेक्टिव क्लास का ऐसे पॉसिबल नहीं है, वन साइडेड नहीं होगा इसमें, क्योंकि नई चीजें हैं, आपकी चीजों को लेकर के ही पूरी की पूरी ऐसे मतलब वहां पर तैयार हो जाएगी। तो काफी अप्लाइड वे में ऐसे को हम देखेंगे, और ऐसे का क्लास मोस्टली मैं लूंगा। अच्छी बात है कि हमारा बैकग्राउंड भी रहा है, ऑल इंडिया ऐसे कॉन्टेस्ट में फर्स्ट अवार्ड जीता हुआ है, और पहले मैगजीन तहजीन में भी, पेपर वगैरह में भी चीजों में लिखता रहा हूं। तो लिखने की प्रवृत्ति रही है, एक निबंधकार वाली चीजें जो होनी चाहिए वो है, उसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। और सेकेंडली हम 27 मार्च तक हम ऐसे को समाप्त कर देंगे, बिल्कुल। तो जब तक आपका रिजल्ट आएगा तब तक आपकी ये यहाँ तक पूरी की पूरी ऐसे का समाप्त हो जाएगा। चाहे आप 68 का मौका मिले या फिर 69 के लिए आप वो करें, तैयारी करें, दोनों कंडीशन में, क्योंकि 69 की भी 30 सितंबर का डेट घोषित हो चुका है, उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और अग्रिम रूप से बधाई। दोनों स्थिति के लिए आप घबराएंगे नहीं, पहली बार है, और लगे रहना है, लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, आप गिरेंगे फिर उठेंगे, और एक दिन दौड़ करके आप जीत को, अपने मंजिल को जरूर पालेंगे, इसमें कोई शक